बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में सुनीता अपनी माँ और पिताजी के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी मजदूरी का काम किया करते थे और बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा किया करते थे। सुनीता की माँ, आज मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे शहर में काम मिला है। 2 दिनों बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है जी, आप घर की चिंता बिल्कुल मत करिए। आप आराम से जाइए और आराम से आइए। घर की बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। इसके बाद सुनीता के पिताजी वहां से चले जाते हैं। तभी सुनीता पास के बगीचे में जाती है, जहां पर एक सूखा पेड़ था। वह उस पेड़ से रोज बातें किया करती थी और आज भी वह उस पेड़ से जाकर बातें कर रही थी। पेड़, काश तुम भी कुछ फल या सब्जियां दे पाते तो कितना अच्छा होता, पर छोड़ो, कोई बात नहीं। सुनीता उस पेड़ से बातें कर ही रही थी, तभी अचानक से वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे। अरे बाबा जी, क्या हुआ आपको? आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ है आपको, बताइए। बेटा, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो गया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? हाँ बाबा जी, क्यों नहीं। चलिए, मैं आपको अपने घर पर लेकर चलती हूँ। ऐसा बोलकर सुनीता बाबा जी को अपने घर लेकर जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ ये देखिए, ये बाबा जी बहुत भूखे हैं और इन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। आप इन्हें कुछ खाना दे दीजिए। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। बाबा जी, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर सुनीता की माँ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाबा जी के लिए खाना लेकर आती है और उन्हें खाना देती है और वहाँ से चली जाती है। बाबा जी बड़े मजे से सारा खाना खा लेते हैं और कहते हैं, बेटी, तुमने आज मुझे खाना खिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। साथ ही साथ मुझे यह खाना बहुत पसंद आया। इसके बदले मैं तुम्हें यह छोटा सा पौधा देना चाहता हूँ। यह पौधा तुम्हारी बहुत मदद करेगा बेटी। क्या बाबा जी, एक पौधा? पर एक पौधा मेरी किस तरह से मदद कर सकता है? बेटी, यह कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि एक जादुई केक का पौधा है। इसे अपने घर के बाहर लगाना। सुबह जाकर देखना, इस पर बहुत सारे जादुई केक लगे होंगे। चलो बेटी, अभी मैं चलता हूँ। ऐसा बोलते ही वह बाबा वहां से चले जाते हैं। सुनीता तुरंत ही उस पौधे को लगाने के लिए अपने घर के बाहर जाती है और उस पौधे को बाहर लगा देती है और वापस घर की तरफ आ जाती है। अगली सुबह जब सुनीता सोकर उठती है और बगीचे में जाती है, तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर एक जादुई केक का पेड़ होता है। अरे, यह तो सच में कमाल हो गया। बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा था। इस पेड़ पर तो सच में बहुत सारे केक लगे हुए हैं। लगता है यह सच में कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि एक जादुई पेड़ है। वरना पेड़ पर कौन सा केक उगते हैं। जादुई केक के पेड़ को देखकर सुनीता फूले नहीं समाती और बहुत खुश होती है और सोचने लगती है कि इस केक का क्या किया जाए। अरे, वैसे मैं इतने सारे केक का क्या करूंगी। एक काम करती हूँ, इन सारे केकों को तोड़कर मैं बाजार में बेच देती हूँ। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, यही सही होगा। ऐसा सोचकर सुनीता बहुत सारे केकों को तोड़कर उसे एक बोरी में भरकर बाजार की तरफ निकल जाती है। बाजार में जाकर
उसके केक के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अरे वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना जल्दी यह सारा केक बिक जाएगा। मुझे तो बहुत सारे पैसे मिल चुके हैं। चलो अब घर चलती हूँ और माँ को सारी बातें बताती हूँ। इसके बाद सुनीता सीधा अपने घर जाती है और घर आकर अपनी माँ को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। बेटी, मुझे लगता है वह कोई बाबा नहीं बल्कि कोई भगवान थे जो कि हमारी मदद करने आए थे। बाबा जी, आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मदद की, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। सुनीता और उसकी माँ दोनों मन ही मन बहुत खुश होते हैं और उस जादुई पेड़ का धन्यवाद करते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।